हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SR स्टडी सेंटर पर। आज 10th क्लास वालों के लिए जो 5 नंबर में ग्राफ पूछे जाते हैं उनका मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। चलिए देखिए कि ग्राफ किस प्रकार से रहता है, उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं कि x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। तो पहला ऐसा दिया रहेगा, उसको समीकरण एक x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण एक और ये समीकरण 2 हो गया। चलिए आप समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है कि x प्लस 3y बराबर 6। तो इसमें क्या करेंगे कि x बराबर 6 और प्लस था 3y, इधर जाएंगे तो माइनस 3y, तो ये प्लस में चला माइनस में चला गया, तो 6 माइनस 3y बराबर कितना हो गया, समीकरण 3, इसको मान लिए। उसके बाद समीकरण 3 में y का मान 0 रखे। अब y का मान 0 क्यों रखे, देखिए सबसे पहले सिंपल ग्राफ हो या बट्टा वाला ग्राफ हो, अगर इस प्रकार से मान रखना होता है तो सबसे पहला मान आप 0 रख सकते हैं। तो पहला मान कितना रखे, 0 रखे। अब किसका मान रखे, x का कि y का। अगर यहाँ पर जो चीज फंसा रहेगा, अगर यहाँ पर x फंसा रहेगा तो x को रखेंगे, y फंसा रहेगा तो y को रखेंगे। तो क्या फंसा है, y है, तो समीकरण 3 में y का मान कितना रखे, 0 रखने पर y का मान रखे 0। तो x बराबर 6 माइनस 3y, ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 उतार दिए। x बराबर 6 माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस 3 गुने y का मान कितना है, 0। तो 6 माइनस कोनो भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर 6 में से अगर 0 गया तो कितना बचा, 6। कोई दिक्कत, एक तरफ डबा पार लेंगे, एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि y का मान कितना रखे थे, y का मान 0 रखे, x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू निकला 6। 3 ग्राफ में कम से कम 3 मान रखना अनिवार्य होता है। उसके बाद समीकरण कितना है, समीकरण 3 में y का मान कितना रखे, 1 रखे। अब 1 इसलिए रखे कि उसके बट्टा में भिन्न में कुछ नहीं जा रहा था, इसलिए कितना रखे, इसलिए हम 1 रखे हैं। तो समीकरण 3 में y का मान 1 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, उतार लेते हैं। समीकरण 3 है x बराबर 6 माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस 3 गुने y का मान कितना रखे, 1 रखे। कितना रखे, 1। तो x बराबर 6 माइनस 3 गुने 1, तो 3 का 3, x बराबर 6 में से अगर 3 गया तो कितना बचा, 3। फिर समीकरण 3 में y का मान 2 रखने पर, अब 2 रखे, हम बोले थे पहला मान 0, दूसरा मान 1 और तीसरा मान 2 रखे हैं। y का मान कितना रखे, 2। तो समीकरण 3 में y का मान 2 रखने पर x बराबर 6 माइनस 3y, समीकरण 3 है ये, x बराबर 6 माइनस 3 गुने y का मान कितना है, 2। x बराबर 6 माइनस 3 दूनी 6, x बराबर 6 में से 6 गया तो कितना बचा, 0। चलिए x का मान कितना रखे थे, x का मान रखे थे पहला में 0, तो y का मान रखे कितना, 0, x का मान निकला 6। फिर y का मान रखे कितना, 1, तो x का मान कितना निकला, 3। अब समीकरण 3 में y का मान कितना रखे, 2, तो x का मान कितना निकला, 0। यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y बराबर 12 यहां पर लिखा, 2x माइनस 3y बराबर 12। इसमें 2x बराबर 12, माइनस में 3y था, प्लस में कर दिए प्लस 3y। चलिए x बराबर 12 प्लस 3y, अब बट्टा में कितना जाएगा, बट्टा में 2, अगर यहाँ बट्टा में 5 रहता तो 5 जाता, 10 रहता तो 10 जाता। इसी प्रकार समीकरण कितना हो गया, समीकरण 4 हो गया। ये क्या हो गया, x बराबर 12 प्लस 3y बट्टा 2, समीकरण 4। अब समीकरण 4 में y का मान 0 रखने पर, चाहे बट्टा वाला रहे या सिंपल ग्राफ रहे, पहला मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो पहला मान रख दिए 0, तो x बराबर 12 प्लस 3y, समीकरण 4 और बट्टा 2। चलिए x बराबर 12 प्लस 3 गुने y का मान कितना रखे थे, 0 बट्टा 2, तो x बराबर 12 प्लस 3, कोनो संख्या 0 से गुना करेंगे तो 0, ये 0 बट्टा 2, 0 रुपया
12 रुपया, 0 रुपया कितना रुपया 12 रुपया, x बराबर बट्टा 2 तो 6 दूनी 12। फिर डब्बा बनाएंगे, एक तरफ x एक तरफ y, y का मान कितना रखा है पहले 0, तो कितना निकला इसका मान 6 निकला। फिर आप समीकरण 4 में y का मान कितना रखेंगे 2। आप देखिए आप मैटर यहीं पर आया कि भाई 2 क्यों रखेंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि बट्टा में जो चीज फंसा रहेगा, पहला मान कितना रखेंगे 0, दूसरा मान जो चीज बट्टा में फंसा रहेगा वो कितना, अगर 4 फंसा रहेगा तो 4 रखेंगे, 8 फंसा रहेगा तो 8 रखेंगे, और वो 8 रखने के बाद अगला मान क्या रखें, 2 ठो मान हुआ, तीसरा मान क्या रखेंगे कि अगर 4 रखें तो उसमें फिर 4 जोड़ देंगे, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, मतलब पहला मान 0, दूसरा मान 4 और तीसरा मान 8 रखेंगे। तो इसी प्रकार है बट्टा में है 0, तो पहला मान कितना रखे 0, और दूसरा मान कितना रखे हैं 2, और तीसरा मान 4 रखेंगे। चलिए समीकरण 4 में y का मान 2 रखने पर x बराबर 12 प्लस 4y बट्टा 2, x बराबर 12 प्लस 3 गुने 2 बट्टा 2, x बराबर 12 प्लस, चलिए 3 दूनी कितना 6, x बराबर 12 और 6 18 बट्टा 2, चलो काटे 2 नंबर 18, y का मान कितना रखे 2, x का मान कितना निकला 9, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समीकरण 4 में y का मान कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो समीकरण 4 में y का मान 4 रखने पर चलिए x बराबर 12 प्लस 4y बट्टा 2, x बराबर 12 प्लस 3 गुने y का मान कितना रखे 4 बट्टा 2, x बराबर 12 प्लस 4 तिया 12 बट्टा 2, x बराबर 12 12 24 बट्टा 2, 12 दूनी 24, x का वैल्यू कितना निकला 12। अगर y का मान रखेंगे 4 तो x का वैल्यू कितना निकला 12। अगर आप लोग इतना बना दीजिएगा तो आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा, अगर ग्राफ काट दीजिएगा तो 5 नंबर दे देगा। अब ग्राफ देखिए किस प्रकार से काटा जाता है कि दोनों डब्बा का मान लिखा रहेगा, वहां पर देखेंगे कि दोनों डब्बा मिलाकर सबसे बड़ा मान कितना है। देखिए दोनों, इसमें कितना है 6 तक, इसमें कितना है 12 तक, तब 12 सबसे बड़ा निकला ना 12, तो देखिए इतना पार देंगे, ऐसे करके प्लस पार देंगे। अच्छा एक मिनट, यहां से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पर हो गया 0, क्या हो गया 0, मैन केंद्र हो गया यहाँ से। अगर यहाँ से मेरा दाहिना हाथ किधर इधर गया, इधर पूरा होता है प्लस में, किस में होता है प्लस में, इधर देखिए 1 2 3 4 12 तक इधर भी लिख देंगे। यहाँ से मेरा बामा हाथ कौन होगा इधर हो गया, इधर भी 12 तक माइनस में लिखेंगे, इधर हो गया माइनस में पूरा, इसको x, ये होता है x, मतलब गिरा वाला लकीर को क्या बोलेंगे x अक्ष, और जो खड़ा वाला रहेगा इसको y अक्ष कहेंगे। तो इधर पूरा क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ भी देखिए, यहाँ से खड़ा होंगे तो मेरा दाहिना हाथ किधर चला गया इधर, तो दाहिना हाथ में प्लस होता है तो इधर पूरा चला, पूरा प्लस में कितना तक लिखेंगे 12 तक लिखेंगे, इसमें कितना तक लिखेंगे -12 तक इधर भी लिखेंगे। चलिए अब ग्राफ किस प्रकार से करा जाता है, ध्यान दीजिए, x का मान कितना 6, चलिए x वाला पार्ट ये है, x कहाँ है x यहाँ है, x का मान कितना 6, वेरी गुड। y का मान x का मान कितना 6, y का मान कितना 0, देखिए तो यहीं पर आया ना 6 0, चलिए पहला मान यहाँ पर मिल गया। दूसरा x का मान कितना, x का मान 3, x का मान 3 और y का मान चलिए 1, x का मान 3 और y का मान 1, चलिए यहाँ पर मिल गया। फिर x का मान कितना, x का मान 0 और y का मान 2, चल एक मिनट, x का मान कितना, x का मान 0 और y का मान कितना, x का मान 0 y का मान 2, वीडियो रोको तो नहीं प्लीज, x का मान 6 और y का मान 0, चलिए यहाँ पर कट गया। x का मान 3 और y का मान 1, x का मान 3 और y का मान कितना 1, यहाँ पर कट गया। x का मान 0, x का मान 0 और y का मान कितना 2, चलिए यहाँ पर कट गया। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार से इसको काट दिए। फिर देखिए दूसरा समीकरण वाला ग्राफ, x का मान कितना निकला था 6 और y का मान 0, चलिए यहाँ पर भी वो कट गया। x का मान कितना निकला था 9 और y का मान कितना, x का मान 9 और y का मान देखिए y का मान 2, तो यहाँ पर चला गया। माइनस में कोई नहीं निकला, इसीलिए माइनस तरफ
कोई नहीं गया, सब प्लस में पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर गया तो यहाँ पर भी एक ठो कट गया। फिर ध्यान दीजिए x का मान कितना 12, x का मान 12 और y का मान 4, x का मान 12 और y का मान चलिए 4, यहाँ पर कट गया। अगर इसी प्रकार से जहाँ ग्राफ का मतलब कि कटना चाहिए, अगर ग्राफ कट गया तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर दे दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।